हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसएससी बंधन पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। और यह कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है भारतीय मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों का वर्णन, ये सभी मौलिक अधिकार कितने हैं? तो टोटल मौलिक अधिकार 6 हैं। पहला कौन सा मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है ये। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक? यानी 29 से 30 ये मौलिक अधिकार हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। फिर है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला है मौलिक अधिकार न्याय संगत होती है। मौलिक अधिकार कैसे होते हैं? न्याय संगत है, जिससे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उससे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को सरकार की मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं। मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी भारतीय नागरिकों को साथ समान व्यवहार किया जाए। मौलिक अधिकार की सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर कोई भी करेगा तो हम कहाँ जाकर उसकी कार्रवाई कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं? उसको चुनौती दे सकते हैं। फिर आगे अगला आता है मौलिक अधिकार के कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकारों में असंगत या उनका हनन करने वाले कानूनों का उल्लेख है। यानी मौलिक अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में जितने भी असंगत हनन होते हैं उनके मौलिक अधिकार 13 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कानूनों के समाज समानता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ संरक्षण दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं? अनुच्छेद 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(b) शांति और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(c) संघ और संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(e) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता ये प्रदान करता है। 19(1)(g) कोई भी पेशा अपनाने या कोई आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता ही देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21(a) प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23। आगे है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 23 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय, जिसमें रिट भी जारी करते हैं। ये मौलिक अधिकारों की संविधान की आत्मा कहा गया है किनके द्वारा? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। मौलिक अधिकार 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।